सीएम धामी ने किया वनाग्नि से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण। का आग से हुआ काफी नुकसान, आने वाले समय में आग से बचने के लिए बनाई जाएगी कार्य योजना। चारधाम यात्रा को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने की सर्वदलीय बैठक की मांग। का सरकार के प्रबंधन से खराब हो रही छवि, यात्रियों को हो रही परेशानी। रुद्रपुर में इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई। विनायक प्लाईवुड कारोबारी के ऑफिस में एक साथ रेड, इनकम टैक्स की कई टीम मौके पर मौजूद। अस्पताल की चौथी मंजिल पर गाड़ी ले जाने के मामले में एसएसपी पहुंचे ऋषिकेश एम्स। घटनास्थल का निरीक्षण कर अस्पताल प्रबंधन के साथ करेंगे बैठक। जांच के बाद ले सकते हैं बड़ा फैसला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद के किच्छा रेलवे स्टेशन पर एक नेपाली युवक हाइपर टेंशन लाइन को छूने की कोशिश में बुरी तरह झुलस गया। दरअसल युवक अचानक मालगाड़ी पर चढ़कर हाई टेंशन लाइन को छूने की कोशिश करने लगा, जिससे वह हादसे का शिकार हो गया। युवक ने ऐसा क्यों किया, इस बात की जानकारी स्पष्ट नहीं है। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। और इनकी हिस्ट्री ये दी गई कि रेलवे स्टेशन किच्छा में जो है इन्होंने हाई टेंशन जो रेलवे की लाइन होती है उसको टच करने की कोशिश की, डंडे से टच हुआ। तो उसके बाद वो वहां पर भयंकर आग लगी और उसमें वो झुलस गए और इनको जो है तुरंत जनता के द्वारा यहाँ लाया गया। इनको प्राथमिक उपचार दे दिया गया है और 108 पहुंच चुकी है। अब इनको जो है बर्न यूनिट सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज के लिए संदर्भित किया जाए। अल्मोड़ा भवाली हाईवे में देर रात कैंटर गिरने से चालक की मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना भी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने चालक को खाई से रेस्क्यू कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर भगवान श्री लक्ष्मण जी के कपाट विधि विधान से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भगवान लक्ष्मण की पूजा अर्चना की और भोग लगाया। भगवान लक्ष्मण जी लोकपाल का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो विश्व की सबसे ऊंचाई वाले स्थान पर स्थित है। बता दें कि हर वर्ष श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने से पहले लोकपाल मंदिर के कपाट खुलते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने प्रदेश के 5 जनपदों में बारिश का अनुमान जताया। उन्होंने बताया कि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि 26 मई के बाद अधिकांश क्षेत्रों में बारिश देखने को मिलेगी। वहीं उन्होंने बताया कि चारधाम में आने वाले 3 से 4 दिनों तक हल्की बारिश की संभावना भी है। जहाँ तक बारिश की बात है तो पहाड़ों में थोड़ी बहुत बारिश मिल रही है। अंदर के डिस्ट्रिक्ट में अगर आज भी और कल भी मैं बात करूं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर की बात करें तो इसमें हल्की मध्यम बारिश जो कहीं कहीं पर या कुछ जगहों तक में वो मिल जाएगी। इसके अलावा जो और हिल्स का एरिया बचता है जिसमें कि और डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे, केवल प्लेन्स के छूट जाते हैं, तो छुटपुट एक्टिविटी हल्की या बहुत हल्की की वहां पर भी वो देखने को मिलेंगी। रुद्रपुर कोतवाली थाना क्षेत्र से बच्ची चोरी का मामला सामने आया, जहां घर में सो रही बच्ची को चोरी करने की कोशिश करते हुए आरोपी को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोगों की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की गई है। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है।
के कुछ लोगों द्वारा एक व्यक्ति जिसका नाम परवेज है, पीर बिहार निवासी, उम्र करीब 35 वर्ष, उसको कोतवाली लाया गया था और ये बताया गया था कि ये आदमी उनकी 2.5 साल की बच्ची को कहीं घर से उठा के लेकर जा रहा था। जब ये मामला उसकी बड़ी बहन ने देखा तो उसने शोर मचाया और फिर उसने देखा, जब पड़ोस के लोग आए उन्होंने देखा व्यक्ति बेटी को कहीं लेकर जा रहा है, तो उसके बाद वो पकड़कर उसको यहाँ कोतवाली लाए थे, जिसके विरुद्ध हमने 364 धारा में एक मुकदमा पंजीकृत किया है और अभी बाकी पूछताछ और विवेचना की जा रही है। बद्रीनाथ धाम में पेयजल की किल्लत से उपभोक्ताओं को निजात नहीं मिल पा रही। शाम के समय पानी की सप्लाई होती है और उसका फ्लो काफी कम है, जिससे होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों में भारी रोष है। धाम में सबसे अधिक पेयजल की दिक्कत बस अड्डे वाले स्थानों में बनी हुई है। जब से कपाट खुले हैं पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। यहाँ पर होटल व्यवसायी काफ़ी परेशान है। पानी कभी आ रहा है 2-3 घंटे, बाकी दिन भर बिल्कुल बंद ही रह रहा है। यात्री भी इससे काफ़ी परेशान हो रहे हैं। सुबह यहाँ पर यात्रियों को काफ़ी दिक्कत आ रही है और कई बार यहाँ पर ज्ञापन देने के बाद भी जल संस्थान की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। कभी एक टैंकर इनके द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है सभी के लिए, जो कि पर्याप्त नहीं है। वो भी कभी 2-3 घंटे में ही यहाँ पर पहुँच पा रहा है अगर ऑर्डर करने के बाद। खटीमा में मुस्लिम समुदाय ने एसडीएम और सीएम के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में जामा मस्जिद खटीमा में वक्फ बोर्ड के प्रशासक कामिल खान नियम के खिलाफ जांच कर चंदा और किराया अकाउंट में जमा नहीं कर नगद में सारा लेन देन करने का आरोप लगाया है। वहीं उपजिलाधिकारी ने बताया कि जिस प्रकार से शिकायत आ रही है एक जांच का विषय है और इस पर जांच की जाएगी और जांच के पश्चात जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। शिकायत मेरे पास अभी आई है, इसकी जांच का विषय है कि क्या वास्तव में ये सही है कि या गलत है। उनका कहना है कि प्रशासक जो अभी यहाँ पर हैं उनके द्वारा जामा मस्जिद किसी दुकान को किसी और को ट्रांसफर किया गया है। ये अब जांच का विषय देखेंगे कि वास्तव में क्या उसके द्वारा ट्रांसफर किया, तो बिना अनुमति के सीओ वक्फ बोर्ड की अनुमति के बिना अगर ट्रांसफर किया तो उस मदरसे के को आगे बढ़ाने की बजाय जो स्कूल चल रहा था उसमें मदरसा रहमानिया के नाम से, रहमानिया पब्लिक स्कूल के नाम से, उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इनको किसी भी तरीके की वित्तीय लेन देन का अधिकार नहीं है। हर महीने हजारों रुपए का किराया भी आता है, चंदा भी आता है, उसका कोई लेन देन, जब से चार्ज लिया उसका कोई हिसाब नहीं है कहाँ पैसा कितना आया और कितना गया। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने चारधाम यात्रा को लेकर रुद्रप्रयाग जिले का दौरा किया। जिले के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठकें भी ली और अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि अब तक 1,60,000 से ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग कर ली गई है। कई जगहों पर डॉक्टरों की टीम भी तैनात की गई। अधिक संख्या में लोगों के आने से उनको कई जगहों पर होल्ड भी किया जा रहा है। जहां जहां होल्डिंग पॉइंट बनाए गए हैं वहां पर तीर्थ यात्रियों को हर संभव बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। पूरे यात्रा रूट का है वो का मुआयना किया गया, केदारनाथ जी वाला जो स्ट्रेच है उसका। और जहाँ तक स्वास्थ्य विभाग का सवाल है, हम लोगों ने अब तक जो जो चारों धाम है अभी मिला के जो है लगभग 1.6 लाख यात्रियों की स्क्रीनिंग हमने कर दी। एसओपी 12 लैंग्वेजेस में हमने जारी कर दी है। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुदियाल ने धामी सरकार से चारधाम यात्रा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। गणेश कुदियाल ने आरोप लगाया है कि सरकार ने यात्रा के शुभ अवसर को कुप्रबंधन के चलते समस्या में बदल दिया है। यमुनोत्री यात्रा रूट पर प्रशासन को धारा 144 लागू करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि यात्रा की मुश्किलों के बावजूद मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त है। इधर यात्रा को प्रबंधन के चलते देश भर में उत्तराखंड की छवि खराब हो रही है। उत्तराखंड में लोकसभा के पहले चरण में मतदान हो गया था। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। वही ईवीएम मशीन की स्ट्रांग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सिटी देहरादून एसपी ने जानकारी देते हुए कहा कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में 2 जगह स्ट्रांग रूम बने हैं जहां पर ईवीएम सुरक्षित रखा गया। 3 शिफ्ट में ड्यूटी भी लगाई जा रही है। जिला अधिकारी एसएससी के समय पर ड्यूटियों को चेक करने की जानकारी भी एसपी ने दी है। 19 अप्रैल को हमारी मतदान दिवस हो गया था और उसके बाद जो है सारी हमारी जो यूनियंस थी वो हमारा महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में जो है 2 जगह हमारे स्ट्रांग रूम बने हुए हैं, तो वहाँ जो है उनको रखा गया था और उनको सील कर दिया गया था। उसके उपरांत उनकी सुरक्षा जो है वो 3 लेयर में जो है
त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई। पहले लेयर में जैसे कि आपको जानकारी है कि उसमें हमारा CPM है वो लगा हुआ है, और उसके उपरांत जो हमारा दूसरा दायरा है या दूसरा लेयर है उसमें हमारी स्टेट आर्म पुलिस जो कि हमारी PSC उनको लगाया गया है, और जो लास्ट वाला जो कि आउटर रिंग है उसमें हमारा जो जनपद का पुलिस है उसको लगाया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वनाग्नि से प्रभावित क्षेत्रों के स्थलीय और हवाई निरीक्षण के लिए वे अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी कल्याणिका डोल आश्रम पहुंचकर यंत्र पूजन, आचार्य पीठ का शुभारंभ और कन्या पूजन कर चुके हैं। वहीं सीएम धामी ने कहा कि साल आग से काफी नुकसान हुआ, बारिश होने से राहत मिली। आने वाले साल में जंगल की आग से निपटने के लिए पहले से ही कार्य योजनाएं बनाई जाएंगी। वनाग्नि अब पूरी तरह से नियंत्रण में आ गई है, और शुरुआत के दिनों में जरूर हमारे लिए बड़ा चुनौती थी, बड़ा चैलेंज था, लेकिन सब लोगों ने लग के उस पर काम किया है, और भगवान इंद्रदेव ने भी हम पर कृपा करी है। आगे भविष्य में वनाग्नि न हो उसके लिए फायर लाइन हम बना रहे हैं, और पूरे साल भर का जो प्लान होता है उस प्लान पर भी काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में आने वाले 2 से 3 दिनों तक मौसम ठीक रहेगा, जिसके चलते तापमान में वृद्धि होगी। मौसम विभाग के निर्देशक विक्रम सिंह की माने तो उत्तराखंड में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर जनपद में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन प्रदेश के अन्य स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा। 24 और 25 मई के आसपास मौसम में परिवर्तन होगा और राज्य में कई जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावनाएं हैं। बिल्कुल, देखिए जो चारधाम लोकेशन हमारी वो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में है, तो वहाँ जो भी जा रहे हैं थोड़ा तो ये कि आपको जो है थोड़ा तैयारी से ही जाना चाहिए, चाहे वो बारिश के लिहाज से है या तापमान वहाँ तो बहुत कम है। यहाँ तो आपको लगता है कि बहुत गर्म है, लेकिन वहाँ पहुँचते एकदम जो है तापमान बहुत कम हो जाते हैं, और रात्रि में तो विशेषकर बहुत ही कम रहता है। तो उस तैयारी को आपको देख के जाना चाहिए, आपको गर्म कपड़े भी लेके जाना चाहिए, और छोटा मोटा जो बारिश से बचने के उपाय है वो भी करने चाहिए। केदारनाथ धाम की यात्रा पर फर्जी रजिस्ट्रेशन का मामला लगातार सामने आ रहा है। तीर्थ यात्री ट्रैवल एजेंटों के झांसे में फंसकर फर्जी रजिस्ट्रेशन के जरिए केदारनाथ धाम की यात्रा पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पुलिस उनके रजिस्ट्रेशनों की जांच कर रही है, तो उनके रजिस्ट्रेशन फर्जी पाए जा रहे हैं। फर्जी रजिस्ट्रेशन के जरिए यहाँ पहुंच रहे यात्रियों के कारण अत्यधिक भीड़ हो रही है, जिस कारण कई बार व्यवस्थाएं भी पटरी से उतर रही हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा मदानी ने जानकारी देते हुए बताया कि फर्जी रजिस्ट्रेशन बनाने वाले 9 टूर एंड ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ रुद्रप्रयाग पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। देखिए, केदारनाथ की धाम की जो यात्रा है 10 मई को आरंभ हुई है, और अभी 12 दिनों में ही लगभग 3.5 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्री जो है केदारनाथ धाम में आके बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। परंतु कुछ ऐसी हमें गतिविधियां दिखी है जिसकी वजह से जो है अपंजीकृत यात्री जो है बहुत बड़ी संख्या में जो है हमें यहाँ पे रुद्रप्रयाग जनपद में आते हुए दिखे हैं। इसका जब हमने पड़ताल करना शुरू किया, तो जो यात्री जिनका पंजीकरण अगली डेट का था या फिर बिना पंजीकरण के थे, ऐसे यात्रियों को जो है हमने वापस किया था। उत्तराखंड वन विकास निगम डिपो नंबर 4 में अग्नि प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें निगम के कर्मचारियों को अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम और आग पर काबू पाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। वहीं इस दौरान डीएसएम उषा पुरी ने सभी डिपो में पानी के पर्याप्त प्रबंधन और अग्नि उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। साथ ही फायर सीजन के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों की प्रशंसा भी उन्होंने की। विभाग ने हमारे सभी डिपो के कर्मचारियों को, अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया, और इसमें किस तरह से उनको फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करना है मौके पर आग लगने पर, उसका प्रशिक्षण दिया गया है। और इससे पहले हमने पूरी फायर कंट्रोलिंग कैसे करनी है वो पहले से निर्देश दिए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं, इसीलिए आज तक अग्नि से इसको सुरक्षित रखा जा सका। आगे 1 महीना और चैलेंजिंग है, उसके लिए भी सारी तैयारियां की जा रही हैं। उसी का एक पार्ट था कि आज ये प्रशिक्षण इनको दिया गया। इन फ्यूचर 1 महीने के लिए सबसे बड़ी इसमें दिक्कत आ जाती है, अगर उस मानव भूल को हम सुधारने की कोशिश कर लें तो हम आग को कहीं से कहीं हम कम कर सकते हैं, और देश की संपदा जो है हमारी, उसको बचाने में बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। जैसे बसों में लोग सवारी करते हैं, यहाँ से जा रहे हैं और बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, और क्या है, जंगल के किनारे फेंक दी। जंगल के किनारे फेंकने से क्या है, वो
वो धीरे धीरे आग जो है एक विकराल रूप धारण कर लेती है, जिससे जो है जंगल को आग लग जाती है, आग पकड़ लेती है। डीजीपी अभिनव कुमार ने पुलिस मुख्यालय में चारधाम यात्रा को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। डीजीपी ने कहा कि मंदिर परिसरों में लंबी लाइनें लगवाने के बजाय वहां टोकन देने की व्यवस्था लागू की जाए। यातायात का दबाव बढ़ने पर यात्रियों के लिए चिन्हित किए गए होल्डिंग एरिया का पहले से निरीक्षण कर लिया जाए। बैठक में तय किया गया कि चारधाम यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं और वाहनों के आवागमन के लिए गेट सिस्टम भी तैयार किया जाएगा। बद्रीनाथ धाम मंदिर परिसर के 50 मीटर के दायरे में वीडियोग्राफी और रील्स बनाना महंगा पड़ गया। चमोली पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की है। वर्तमान में धामों में रील्स और वीडियोग्राफी के ट्रेंड के बढ़ते चलन के कारण श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने श्री बद्रीनाथ धाम मंदिर परिसर की परिधि के 50 मीटर में वीडियोग्राफी व रील्स को प्रतिबंधित किया है। ऋषिकेश में TB24 की खबर का असर देखने को मिला, जहां एम्स अस्पताल की चौथी मंजिल पर गाड़ी ले जाने का मामला आया और मामले में जांच के लिए एसएसपी एम्स भी पहुंचे। एम्स प्रबंधन के साथ प्रकरण के संबंध में उन्होंने बैठक ली और एसएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। जांच के बाद एसएसपी ने बड़ा एक्शन भी लेने की बात कही है। बात कर रहे हैं हरिद्वार की, जहां पर एसएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण लिया है। आपको पूरा मामला अगर बताएं तो एम्स अस्पताल की चौथी मंजिल पर गाड़ी ले जाने का मामला था, जिस पर TB24 ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसकी मामले में जांच के लिए एसएसपी एम्स पहुंचे थे और एम्स प्रबंधन के साथ उन्होंने इस प्रकरण पर बैठक भी की थी। एसएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया था, जिसके बाद उन्होंने कहा कि इस पर जांच की जाएगी और इसके बाद ही इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा। ऋषिकेश एम्स में सर्जरी विभाग में तैनात एक महिला चिकित्सक के साथ ऑपरेशन के दौरान ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस नर्सिंग ऑफिसर ने छेड़खानी के मामले में एम्स चिकित्सकों के युवक की गिरफ्तारी को लेकर एम्स में जमकर हंगामा किया। वहीं सूचना मिलते उत्तराखंड राज्य महिला आयोग एक्शन मोड में आ गया। मामले में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल एम्स ऋषिकेश पहुंची और पीड़िता व उसकी सहयोगी महिला चिकित्सकों से मिलकर मामले की जानकारी ली। उन्होंने मौके पर एम्स प्रशासन को कड़ी कार्रवाई की बात भी कही है। एम्स जैसा एक प्रतिष्ठित सम्मानित संस्थान है और इस प्रकार से किसी भी महिला के साथ, चाहे वो डॉक्टर हो या किसी भी तरह का कोई की महिला हो, तो जैसे ही मुझे जानकारी मिली है कि वर्क प्लेस पर महिला के साथ सेक्सुअली हैरेसमेंट की बात चली है कि वो छेड़छाड़ी की जरूरत है, तो तुरंत मैं एम्स पहुंची हूं और वहां पे संबंधित सभी जितने भी उनके सीनियर अधिकारी हैं उनसे मिली और एम्स के डायरेक्टर मीनू सिंह से जो फ़ोन में मेरी बात हुई है, क्योंकि वो आउट ऑफ स्टेशन है, और सबसे कि मैंने कहा इस प्रकार घटना होना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर ऑपरेशन में कोई डॉक्टर, लेडी डॉक्टर है और वो वहाँ पे भी सुरक्षित नहीं है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और नहीं हो सकता है। आज बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर तीर्थ नगरी हरिद्वार में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह तड़के से ही मां गंगा स्नान किया गया। इस अवसर पर स्नान करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु धर्म नगरी में स्नान करने के लिए आए। ऐसी मान्यता है कि बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने से, गंगा की पूजा अर्चना करने से असीम पुण्य का लाभ मिलता है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। और प्रशासन ने संपूर्ण मेला क्षेत्र को 7 जोन और 18 सेक्टर में विभाजित कर अधिकारियों की तैनाती भी की है। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।